आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम श्रीनगर से बात कर रहे हैं, जो बहुत ही अहम इशू है इस वक्त पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जिस पर चर्चा हो रही है वो कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है जिसको न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा इसको कई तरीके से देखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसमें आधी सच्चाई है, पूरी बात नहीं कही गई है, बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाने की कोशिश है, वगैरह वगैरह। कई किस्म के परसेप्शंस हैं, नैरेटिव्स हैं। इस सब के बीच खुद कश्मीर में जर्नलिस्ट और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ आज खास मेहमान है श्रीनगर से फ्रीलांस जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी साहब। माजिद हैदरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि आप इस पूरे कश्मीर फाइल्स इशू को और इस फिल्म को इस वक्त लाने को आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मीडिया स्टार वर्ल्ड, जो कि आपका बहुत ही मकबूल तरीन एक चैनल है, उस पर आपने मुझे बुलाया इस मौजू पे बात करने के लिए। देखिए, जो कश्मीरी पंडितों का जो मामला है, जो उनकी ट्रेजेडी है, सबसे पहले वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो थे, उन्हें कश्मीर, अपना मुल्क, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी छोड़ के जाना पड़ा। तब जाना पड़ा जब कश्मीर में बहुत हालात खराब थे और 219 कश्मीरी पंडित भाई हमारे मारे जा चुके थे। और उनके जाने के बाद भी जब वो कश्मीर से चले गए तो उसके बाद भी एक किस्म की बर्बादी हुई कश्मीर में। वो क्या थी कि कश्मीरी पंडितों बेचारों के मकान चलाए जाते थे। मैं हर चैनल पे ये बात बड़े ही वो कैंडिड कन्फेशन करता हूँ, कुछ शरपसंद अनासर थे जो उनके मकान चलाते थे और जलाने से पहले जनाब उनके घरों का सामान लूट लिया जाता। 50-50 रुपए का गैस सिलेंडर बेचने के लिए लोग कोशिश करते थे जी कि आप 50 रुपए का खरीदेंगे, गैस का सिलेंडर है। तो मेरी मम्मी कहा करती थी, ये चीजों पे बद्दुआ है कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी पंडित का खून है, ये कोई नहीं खरीदना चाहिए। और आप मानिए कि कश्मीर में कोई भी इंसान, कोई भी ज़ी-शऊर इंसान, क्या कोई भी शख्स तैयार नहीं होता था उनकी वो चीज खरीदने के लिए जो उनके लूटे हुए घरों का सामान बेचा जाता था। या उसके बाद भी इनके प्रॉपर्टी पे कब्जे हुए, इन्हें कोड़ियों की ताम बेचारों को अपनी प्रॉपर्टी कश्मीर में बेचनी पड़ी, कुछ ने मजबूरी में बेची। क्या हुआ, इन्हें बहुत सारा जुल्म सहा है। इनकी जो दर्द भरी कहानी है वो तो बिल्कुल, मैं इनको कह रहा हूं कि आपकी दर्द भरी कहानी उतनी ही सच्ची और उतनी पवित्र है जितना गंगोत्री का पानी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर यह समझना होगा कि जो हमारे कश्मीरी पंडितों की या भाइयों की कहानी है, ये 219 लोगों की हलाकत हुई है जी, 219 लोगों की। अगर 219 लोगों के मारे जाने को आप जिनोसाइड कहेंगे तो इससे 4 गुना ज्यादा किसान के आंदोलन में मरे हैं। और हमारे ही गृह मंत्री जी जनाब अमित शाह जी ने कहा है कि 50,000 के करीब कश्मीर में लोग मारे गए हैं इन 32 साल। तो उनका क्या आप कहेंगे, जो कश्मीरी मुसलमान मारे गए उनका क्या। और जब आप बात करते हैं इस पिक्चर की, जो ये कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई है, ये कश्मीर फाइल्स पिक्चर एक तरफा नफरत भरी, जहर भरी कहानी सुना है जी काज़मी साहब। जी, तो ये जो एक तरफा जिस तरह से आपने बताया, और ये कन्फेशन बहरहाल जो बहुत ही अहम है, जो कश्मीर से आपने जो बताया कि उनके घरों लूटे गए, उनका सामान फरोख्त करने की कोशिश की गई। जाहिर है किसी भी जुल्म को, किसी को भी ज़ी-शऊर इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने बताया कि ये एक तरफा है। तो ये एक तरफा जो कहानी इसमें बताई गई, उसका आपकी नजर में क्या मकसद है? क्या सिर्फ कश्मीरी लोग उसके टारगेट हैं या पूरे मुल्क के लिए कोई बड़ा प्लान है? आप उसको किस तरह से देख? जी देखें जी, सबसे पहले हम लोग नए जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नया कश्मीर, खुशहाली, अमन, शांति, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ होगा। लेकिन आज भी 2.5 साल के, अब तो 3 साल होने जा रहे हैं जब से नया कश्मीर बना है, आज भी कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि जहां पर इंसान एक अच्छे प्रिंट में पिक्चर देखता। हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार ने पिछले आंकड़े बताए कि 5 लाख के करीब टूरिस्ट जो है मुल्क भर से कश्मीर आए पिछले 1 साल। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी, अफगानिस्तान के हिंदुओं को यहाँ पे लाके सीए में नागरिकता मिलेगी, पाकिस्तान वालों को मिलेगी, नेपाल वालों को मिलेगी। लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं वो अभी भी वापस आने के लिए सरकार उनके लिए सबसे पहले कुछ कर नहीं पाई है। तो ये पिक्चर क्यों बनी? हमारे पंडित भाई वापस नहीं आए हैं, पिक्चर कश्मीर में कोई देख नहीं पाता। ये जो पिक्चर है, ये एक ऑडियंस के लिए बनाई गई है कि जिन्हों को के एक वो इस्लामोफोबिया का एक मेलोड्रामा बनाया गया। मैं आपको सीधा बता दूं,
देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि वो हमारे पड़ोसी थे, इनफैक्ट नीलकंठ गंजू साहब जो जज थे मकबूल भट्ट के केस में, उन्हें मारा गया, टिकलाल टिपलू को मारा गया, लस्कोल को मारा गया, काफी सारे 219 को मारा गया, एक खातून की भी, एक पंडित खातून का भी हलाकत हुई। सबसे ये लेकिन एक तरफा स्टोरी ऐसे दिखाई गई है कि एज इफ वो कश्मीरी अवाम ने मारा उन्हें, और ऐसा दिखाया गया कि कश्मीरी अवाम उनके साथ मिला था, उन कातलों के साथ। कश्मीरी अवाम को तीन ही पहलुओं में वहां दिखाया गया है, या तो रावण दिखाया गया है, या कुंभकर्ण दिखाया गया है, या मेघनाथ दिखाया गया। उसके अलावा कश्मीरी अवाम का वहां पे और कोई रोल नहीं है, तीन ही रोल है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। लेकिन ये इस बात में समझना होगा सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को भी कि कश्मीरी पंडितों को किन्होंने मारा, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के जाना क्यों पड़ा। इस पे आज तक सरकार ने कोई व्हाइट पेपर इजरा नहीं किया है, कोई इस पे एक ऑथेंटिक सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया, सब हेयर से है, सुनी सुनाई बात है। वो जी कोई कहता है जी इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ था, कोई कहता है जी इसमें मिलिटेंट्स का हाथ था, कोई कहता है जगमोहन का हाथ था और वीपी सिंह का हाथ था, और ये हाथ हम भी मानते हैं। अब देखिए जगमोहन साहब और वीपी सिंह साहब दोनों को, मैं तो उनको आस्तीन का सांप कहता हूं, कांग्रेस के लिए थे, दोनों कांग्रेस के खास थे, लेकिन दोनों ने कांग्रेस को ऐसे ढसा कि कांग्रेस अभी भी उस जहर से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो क्या उनका हाथ था, क्या पड़ोसी मुल्क का हाथ था, क्या दहशतगर्दी का हाथ था? हाथ आखिर था किसका, और किस पंडित भाई को किस ने मारा? एक एक केस का तो जनाब आप सहाफी हैं, लोग समझदार हैं, हर चीज का पुलिस इंक्वायरी होती है, ऑफिशियल इंक्वायरी होती है, क्रिस्टल क्लियर मामला सामने आता है। कश्मीरी पंडितों के मामले में यह बदकिस्मती है कि 219 लोग मारे गए हैं, लेकिन 50 से कम एफआईआर टोटल दर्ज हुए हैं। 219 मामलों में 50 से कम एफआईआर कैसे दर्ज होंगे, आप मुझे पहले ये बता दें। कानूनी तौर तो ये सब गलत है, इनके साथ हक तलफी हुई, इनको हक नहीं मिला है। और दूसरी बात, एक भी केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है जनाब। सबसे पहली जो मारा गया था, जो कैजुअलिटी थी, वो बडगाम की एक खातून थी प्रभा देवी, जो कि 1989 में मारी गई थी। आज तक उसका पता नहीं चला कि प्रभा देवी को किसने मारा। आज तक कानूनी तौर ये नहीं पता चला कि नीलकंठ गंजू को किसने मारा। आज तक कानूनी तौर ये नहीं पता चला कि टिकलाल टिपलू को किसने मारा। और जब ये पिक्चर इन सबों की कहानी सुनाती है तो ये भूल जाती है कि प्रोफेसर मुशीरुल हक, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उसी टाइम पे उसी असना में वो भी अगवा किए गए और शहीद किए गए। उनकी कहानी क्यों नहीं सुनाई जा रही? कश्मीर में उसी असना में 1001 के करीब कश्मीरी मारे गए। जिस टाइम हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहां से गए, 19 जनवरी की रात को इनको बेचारों को जाना पड़ा, अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जन्नत छोड़ के मजबूर होकर चले जाने पे। लेकिन 2 दिन बाद गांव कदल मैसेकर भी हुआ। तो ये जो सारी कहानी, जिसमें कि हमारे काफी सारे दर्जनों जो हमारे कश्मीरी भाई थे वो शहीद हुए उसमें, तो ये जो मामला है सारा, और पिछले 30-32 साल में आप देखिए 1600 सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो इस मामले में अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए मारे गए। इक्वली जो बड़ा नंबर है वो हमारे आर्मी के, इंडियन आर्मी के, हमारे सीआरपीएफ के जवान वहां मारे गए। तो हर तरफ से तो लोग मारे गए हैं, हर तरफ आम इंसान मारा गया है, फौजी मारा गया, पुलिस वाला मारा गया, और कुछ 219 पंडित भी मारे गए। लेकिन आप आज कहानी बात करेंगे सिर्फ कश्मीरी पंडितों की, उस कहानी की जिसमें एक तरफा कहानी है। लस्कोल का जिक्र होगा, नीलकंठ गंजू की बात बार बार की जाती है, लेकिन प्रोफेसर मुशीरुल हक को अगवा करके शहीद किया गया, उसकी बात क्यों नहीं है? ये तो सारी ये एक तरफा कहानी, एक वो डेमोनाइज करना एक कौम को, इस्लामोफोबिक बनाना। और अब देखिए सिनेमा हॉल में जब कोई आज पिक्चर देखने जा रहा है, वहां पे किस तरीके का माहौल हो रहा है। कल मैं अपने अजीज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयर में यहाँ पे काम है, बारामूला में डिस्ट्रिक्ट डीडीसी हैं वो, इरफान हफीज लोन साहब, लॉयर हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं। मेरी कल रात को उनसे बात हो रही थी, कहा भाई हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे, जो जिस तरीके की नफरत ये पिक्चर फैला रही है, तो एक पूरी एक मुसलमानों की तरफ एक नफरत बनाई जा रही है बिला वजह, एक मेलोड्रामा बनाया गया, और वो प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि बीइंग ए कश्मीरी जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ पहलुओं, मुख्तलिफ मराहिल से वाकयात गुजर रहे हैं। बीजेपी की जब से सरकार आई है, उसने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A हटाया। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ हुआ। आप लोगों की तरह आपके यहाँ भी बहुत से प्रोटेस्ट हुए, बहुत दिन तक लोगों ने अपने अपने घरों में बंद रहे, बाहर नहीं निकले प्रोटेस्ट में। और उसके बाद अब ये वाकया हुआ है। ये एक बड़ा वाकया है जो पूरा मुल्क महसूस कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आप कश्मीर एक अगर इसे डिस्प्यूट भी ना कहें भारत सरकार की नजर से,
या इसे कोई भी ऐसा नाम ना ले, लेकिन फिर भी कश्मीर इशू अब किस मरहले में दाखिल हुआ है ये कश्मीर फाइल्स के साथ, आप उसे कैसे महसूस करें? जी देखिए, सबसे पहले जो 5 अगस्त 2019 को मामला हुआ उसमें एक बड़ा ही एक अनोखी बात रही, अजीब बात रही कि उस पर कोई भी सिविलियन प्रोटेस्ट कश्मीर में नहीं हुए। उसके बाद एक क्लैम्पडाउन था, बिल्कुल इनकम्युनिकाडो था, कोई फोन नहीं चलता था, इंटरनेट नहीं चलता था, लेकिन कहीं पर कोई प्रोटेस्ट लोगों ने इसके खिलाफ नहीं की। और तब से जो सूरत हाल उस मामले में देखी जाती थी कि जी प्रोटेस्ट होते थे, पत्थरबाजी होती थी, वो कम हुई है, लेकिन जो मिलिटेंट अटैक्स हैं वो बढ़ गए। मैं हर चैनल पे कहता हूं जी पत्थरबाजी कम हुई है लेकिन ग्रेनेड बाजी बढ़ गई है। तो वो एक पहलू है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि ये पिक्चर बनाई क्यों गई है। जरा कोई बता दे, 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों के वापस घर वापसी का मामला डिस्कस होना चाहिए कि या कि उनका दर्द कुरेदा जाना चाहिए। आप किसी भी जख्म को 32 साल बाद भी कुरेदेंगे वो नासूर बन जाएगा, और वही नासूर बनाना चाहती है ये पिक्चर। हम तो कह रहे हैं इस पिक्चर को बैन करो, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क भर में नफरत फैला रही है पिक्चर। क्योंकि फिर बात आती है कि जी ये तो जी इस्लामिक दहशतगर्दी का नाम अब दिया जाता है, जिहादिस्ट फोर्सेस का नाम दिया जाता है, इस्लामिस्ट फोर्सेस, ऐसी टर्म्स यूज की जाती है, तो ये तो एक कम्युनिटी के खिलाफ पिक्चर बन जाती है। अगर भाई विवेक अग्निहोत्री साहब, अगर आपने पिक्चर बनानी है जरा एक बाबरी मस्जिद फाइल्स भी बना दे। मैं तो उन्हें कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हिजाब फाइल्स भी बना दे जो कर्नाटक का मामला है। भाई इन चीजों को बनाने की जरूरत नहीं, हमें मुल्क को आगे बढ़ना है, हमें पुरानी बातें भूलनी होंगी। सिख भाइयों को 84 भूलना होगा, हमें बाबरी मस्जिद का मामला भूलना होगा, और पंडित भाइयों को भी ये कहानी भूलनी होगी। अगर हम इन चीजों पर पिक्चरें बनाने लगे तो आपस में जो हमारा जो कम्युनल हार्मनी है उस पर असर पड़ेगा। हमारा सिख भाई किसी हिंदू भाई के खिलाफ बुरी ये रखेगा, जहनियत रखेगा, हिंदू भाई मुसलमान के खिलाफ रखेगा, मुसलमान भाई किसी और के खिलाफ रखेगा, तो ये मामला जो है इससे रंजिशें बढ़ेंगी। इस पिक्चर से कम्युनल हार्मनी नहीं आएगी, इससे आपस में कम्युनल हेट्रेड बढ़ेगी। ये पिक्चर कम्युनल हेट्रेड का जहर है जिसकी मुल्क को जरूरत नहीं है। मैं सब जगह यही कह रहा हूं कि आज के हिंदुस्तान को, जिसको कि हम नव भारत कहते हैं, जो मोदी जी के इसमें नेतृत्व में चल रहा है, उसमें इन चीजों की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसमें प्यार मोहब्बत की बात, तरक्की की बात, खुशहाली की बात होनी चाहिए। ना कोई बाबरी मस्जिद पे पिक्चर बने, ना कोई हिजाब पे पिक्चर बने, ना कोई कश्मीरी पंडितों पे बने, ना 84 के दंगों पे बने। फिर अगर 84 के दंगों पे बनती है कोई पिक्चर जनाब, तो उसमें भी एक खास कम्युनिटी की तरफ इशारा जाएगा। तो क्या हम सारी कम्युनिटी को कहते कि वो हमारे सिख भाइयों के उनमें कत्लो गारत में मुलव्वस थी? नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। तो ये पिक्चर जो है ये सिनिस्टर डिजाइन से विवेक अग्निहोत्री साहब ने बनाई है। इसमें नफरत है, ये बैलेंस नहीं है, वन साइडेड एक वो पॉइजनस पिक्चर बनाई गई। पंडितों का कुछ दर्द दिखाया गया और वो भी फैक्चुअली करेक्ट नहीं दिखाया गया। अगर ये पिक्चर बनाई थी कम से कम फैक्चुअली करेक्ट, इसमें वहां पे फैक्ट्स होने चाहिए थे। हम तो जर्नलिज्म में कहते हैं फैक्ट्स आर सेक्रेड, कमेंट इज फ्री, लेकिन उसमें फैक्ट भी सही नहीं है। जो स्क्वाड्रन लीडर जो हमारे मारे गए थे उस टाइम 90s में यहाँ पे एयरफोर्स के, उनकी फैमिली ने तो वो अदालत का रुजू किया है कि जी ये पिक्चर गलत है, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। उसमें फैक्चुअली इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि उसमें दिखाया गया कि जिस दिन पंडित यहां से गए उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब ने अपना इस्तीफा दिया। जो घंटा अगर उसमें दिखाया गया है वो तो घंटा अगर है नहीं। बहुत सारी इसमें जनाब, इसमें वो कहते हैं ना, जब आपने इसमें पंडितों के दर्द को कमर्शियली बेचा है लेकिन उनके भी फैक्ट डिस्टॉर्ट किए हैं। अगर उनकी सच्चाई दिखाई होती, मैं बोलता चलो पंडितों की सच्चाई दिखाई है, उनकी भी सच्चाई सही नहीं दिखाई गई है। जी, आपने सही कहा। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो जम्मू में कश्मीरी पंडित वहां मौजूद हैं, वो खुद शिकायत कर रहे हैं कि असल बात नहीं दिखाई गई, वो हकीकत नहीं दिखाई गई, ये नहीं बताया गया कि उस वक्त सरकार किसकी थी और कौन इसके पीछे थे। अब ये थोड़ा सा मुझे और ये बताइए कि देखिए, मैं अभी रिपब्लिक टीवी पर डिबेट देख रहा था कल परसों, जिसमें अनुपम खेर ये कहने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा कई बार रिपीट किया कि जब मुल्क का हिंदू ये फिल्म देखेगा तो वो ये महसूस करेगा कि जैसा कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है, यानी मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये महसूस करेगा। तो ये पूरी तरह से मुल्क में, फिर मैं समझना चाहूंगा आपसे, आप एक कश्मीरी जर्नलिस्ट के तौर पर, अभी तक जो वो आग थी एक तरह से कहा जाए, कश्मीरी लोगों को जला रही थी और उनको नुकसान पहुंचा रही थी, क्या अब पूरे भारत में ऐसा कुछ होता हुआ देख रहे हैं इसके नतीजे में? जी देखिए, ये अनुपम खेर साहब का स्लिप ऑफ टंग था या कि इंटेंशनल था, मगर मैंने आपको पहले ही कहा कि ये
आपस में फिरका नहीं, वो एक बार से ज्यादा बार उन्होंने बोला, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तो वो एक डिजाइन के तहत वो ये बात करे, क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी, जो अनुपम खेर साहब अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं, सबसे पहले खेर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जात होती नहीं है, खर होती है। दूसरी चीज, अनुपम खेर साहब जो है, शायद उनके जो पूर्वज हैं वो कश्मीर में रहे हो, लेकिन वो खुद पैदा भी कश्मीर में नहीं हुए, कभी रहे भी कश्मीर में नहीं, कभी आते जाते भी नहीं थे, शूटिंग के लिए कभी आए हो। तो एक टूरिस्ट आकर के अपने आप को, इस मामले में कहूंगा, अपने आप को कश्मीरी पंडित कह रहा है। ये पिक्चर बनाने में एक पूरा, एक वो कहते हैं ना जी, एक इसमें एक वो सिनिस्टर डिजाइन है कि आपस में रंजिशें बढ़ें। तो अगर रंजिशें बढ़ेंगी, मुल्क आगे तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ नहीं जाएगा। ये एक बहुत ही गलत स्टेप उठाया गया और इसे इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरे जो मुल्क भर की जो सिविल सोसाइटी है वो ये कहनी चाहिए कि पिक्चर बैन हो जानी चाहिए। अगर ये पिक्चर बैन नहीं होगी, और जैसे इस पे वो टैक्स फ्री किया जा रहा है वगैरह, इन चीजों से बहुत हालात जो हैं, मतलब इसमें बेचारे जो एक कम्युनिटी है, मुसलमानों की जो कम्युनिटी है, उस पर इसका बड़ा एक बुरा असर पड़ने का मुझे खतरा लग रहा है जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने श्रीनगर से मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए बहुत इंफॉर्मेशन दी। खासतौर पे आपने काज़मी साहब, एक चीज मैं कहना जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क की सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कैसे हो, और वो घर वापसी रंजिश रख के, वो ये जहर जो ये विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर डाल रही है, उससे अच्छी तरीके की घर वापसी नहीं हो सकती है। वो नफरत की घर वापसी होगी। घर वापसी खुशहाली की, प्यार मोहब्बत की होनी चाहिए। सबों का फोकस होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस आए, क्योंकि आप कुछ पंडितों को, अनुपम खेर साहब जैसे पंडितों को देखते हैं जो कि अपने एसी बंगलों में रहते हैं और वहां से, बॉम्बे से, अमेरिका से कश्मीर के मामले में अपने वो फतवे इजरा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे हजारों सैकड़ों भाई जो हैं, जो जम्मू में, दिल्ली में बड़ी बुरी हालत में रहते हैं जनाब। एक कश्मीरी पंडित भाई हमारा है जिसको पैरालिसिस हुआ है, और उसको सरकार ने, वो मतलब चल नहीं पाता है, उसकी फिजिकल स्पेशली एबल्ड है, उसमें डिसेबिलिटी है फिजिकल, उसको ऊपर की मंजिल में क्वार्टर सरकार ने दिया हुआ है। तो इतनी ज्यादा इनके साथ जो इनके हक तलफी हो रही है, इन्हें हक नहीं दिया जा रहा, इन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, इनके घर में इन्हें वापस नहीं लाया जा रहा। और आज बात क्या रही है कि विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर को बड़ा सराहा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। फोकस सबों का होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस। जी काज़मी साहब। जी, बहुत ही अहम बात कही आपने माजिद हैदरी साहब। आपने दोनों बातें कही। वो एडमिट भी किया कि वहां पर जुल्म हुआ है कश्मीरी पंडितों पर। आपने ये भी बताया कि 219 लोग मारे गए हैं कश्मीरी पंडित उन वाकयात में, घर लूटे गए हैं, ये भी बताया। और साथ साथ ये भी बताया कि सरकार को चाहिए, मुल्क को चाहिए कि उनकी वापसी बाइज्जत और तरक्की के साथ, खुशहाली के साथ वो वापस आए, ना कि नफरत के साथ। और आपने ये भी बताया कि इससे मुल्क भर में नफरत बढ़ाने की बात कही जा रही है। नफरत बढ़ा करके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। समाज में जब तक प्यार, मोहब्बत और सद्भावना नहीं होगी, तब तक न मुल्क तरक्की कर सकता, न समाज तरक्की कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।